हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिशुपाल सर चैनल पे। मैं शिशुपाल सर आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज लगभग 2 वीडियोस हम लोग देखे एवरेज का, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस देखे। हमें लगता है कि कुछ अच्छा क्वेश्चंस उसमें ऐसा है कि जो आपसे बन रहा होगा, बहुत सारा ऐसा है। हमने उस क्वेश्चन में पिछला बार कमेंट्स करने के लिए बोला था कि आप जो क्वेश्चन हम टाइप 1 बताते थे, एक टाइप आपको दे दिया जाता था, ठीक है। उसमें बोला गया था कि भाई आप एक आंसर भी दीजिएगा हमको, क्योंकि एक टाइप जब हम बना दिए हैं तो एक टाइप तो खुद आपको बनाना होगा, है ना। तो एक टाइप का हम आपसे आंसर मांगे थे कि उसका आंसर क्या होगा। कमेंट्स में आया है बहुत सारा आंसर, ठीक है। बहुत सारा आंसर गलत भी आया है, बहुत सारा आंसर सही भी आया है ना। तो उन दोनों में देखते हैं कि कंपैरिजन करने के बाद जो आज हमारा तीसरा वीडियो है, उसमें आज क्वेश्चन कुछ हार्ड हार्ड होने वाले हैं। हार्ड क्या, बहुत नॉर्मल रहेगा, ऐसा मतलब जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो हार्ड होगा, है ना। तो आज का क्वेश्चन होगा वो काफी अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक होगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। बिना विलंब के हुए बता दें आपको कि जो एवरेज का पार्ट 3 है उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, है ना। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 32 छात्र हैं, ठीक है। किसी कक्षा में 32 छात्र हैं। अब कह रहा है जिसमें से 42 केजी और 44 केजी वाले 2 छात्र जो हैं चले जाते हैं, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि औसत वजन 1.5 केजी से बढ़ जाती है ना। जब 1.5 केजी से तब बढ़ता है जब उतने ही छात्र कक्षा में दाखिल लिए जाते हैं। तो उन दोनों नए जो बच्चे हैं, नए छात्र हैं, उन दोनों का औसत बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस केवल समझने का प्रयास कीजिए। कर है 32 केजी और 42 केजी का 2 बच्चा चला गया है ना। 2 बच्चा जो है क्लास छोड़ करके चला गया है। 32 केजी वाला और 42 केजी वाला 2 बच्चा अगर चला जाता है, क्लास से बाहर चला जाता है, तो तकरीबन जो आपका देखा जाए तो वो 76 केजी जो है आपका वजन लेके चला जाता है। कितना केजी? 76 केजी जो है वजन आपका लेके चला जाता है ना। देख लीजिए फिर से 42 केजी था ना, कितना था क्वेश्चन में? 32 और 42 था, ठीक है। 32 और 42 और 44 केजी, 3 को है। करा के कक्षा में 32 छात्र हैं, वो सॉरी 32 छात्री हैं और उनमें से 42 केजी और 44 केजी वाला गया, है ना। 42 केजी प्लस 44 केजी का 2 छात्र जो है वो करता क्या है कि कक्षा छोड़ करके चला जाता है। अब कक्षा छोड़ के गया है तो तकरीबन 86 केजी जो है ना, 86 केजी का 2 बच्चा ऐसा है कि वो क्लास छोड़कर चला गया। अब कह रहा है कि जो 2 नए बच्चे एंट्री लिए हैं क्लास में, वो क्या करता है कि जब आते हैं तो 1.5 केजी जो है बढ़ा देते हैं। अर्थात जो 32 को व्यक्ति है, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में व्यक्तियों की संख्या 32, जब 2 चला गया तो व्यक्तियों की संख्या 30, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब 30 बच्चा हुआ, फिर से 2 इंक्लूड हो गया, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 32 ही रहेगा ना। 42 केजी और 44 केजी अर्थात 86 केजी का 2 बच्चा जब चला जाता है और उसके जगह पे 2 बच्चा जब नया आता है, तो जो विद्यार्थियों की संख्या है वो तो 32 ही रहेगी, है ना। तो 32 केजी रही। और क्या क्या जो 32 में है वो लगभग तकरीबन 1.5 केजी जो है क्या करता है, 1.5 केजी बढ़ा देता है ना। तो 32 में 1.5 केजी अगर बढ़ जाता है तो जो बच्चा गया है 86 केजी वाला और जो नया आया है वो बढ़ा दिया है 32 में कितना, 1.5 केजी। देखिए ध्यान दीजिएगा, 32 में 1.5 केजी बढ़ाएंगे तो 2 पचे 10, 3 पचे 15, 16 दूना 32, अर्थात 86 केजी और प्लस 16 दिया 48 केजी। मतलब 86 केजी और 48 केजी, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 8 से 14, 4 8 से 12, 13, 134 केजी का दोनों बच्चा है जो कक्षा में जो है नया प्रवेश लिया है, ठीक है। एक बार फिर से हम समझाना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्यालय है या संग्रहालय, उसमें क्या है कि 32 वो छात्र हैं। मौजूदा स्टूडेंट्स जो है वो कितना है, 32 छात्र हैं। अब 32 छात्र में से 2 छात्र चला जाता है जिनका वजन इंडिकेट किया गया है, दिया गया है आपको, वो आपका क्वेश्चन में दे दिया गया है ना। यानी 42 केजी और 44 केजी का 2 जो बच्चा है वो कक्षा छोड़ के क्या करता है, चला जाता है। अब जब इन दोनों बच्चा जो है क्लास छोड़ के आपका चला जाएगा, जब तो कक्षा छोड़ देगा तो कितना केजी क्लास से निकल गया? क्लास से देखा जाए तो तकरीबन 86 केजी जो है बाहर हो गया, क्लास से 86 केजी बाहर हो गया। अब 86 केजी का बच्चा बाहर हो गया और कह रहा है कि जो नया एंट्री लिया है वो क्या किया है कि
जैसे ही दोनों नया एंट्री लिया, दो हो गया, दो एंट्री ले लिया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 32 ही रह गया। अब जो नया वाला एंट्री लिया है, जैसे एंट्री लेता है क्या करता है कि सब में दर्जन केजी जो है बढ़ा देता है। तो 3200 केजी में जो है, यानी 3200 विद्यार्थी में, केजी नहीं 32 विद्यार्थी में दर्जन केजी बढ़ा दिया गया, अर्थात जो संख्या बढ़ के चला गया वो कितना चल गया 48 केजी बढ़ गया। 32 गुना 1.5 यानी कि 32 गुना 1.5 32 और 16 48 होता है, यानी 48 केजी क्या कर दिया, जैसे ही बच्चा प्रवेश किया 48 केजी बढ़ा दिया, अर्थात 86 केजी और 48 केजी दोनों मिलाकर देखा जाए तो 134 केजी हो गया। तो पूछ रहा है कि जो नया बच्चा एंट्री लिया है क्लास में, उसका सही वजन बताइए। तो सही वजन क्या हो सकता है, उसका सही वजन यही ना होगा भाई, 134 केजी होगा क्या। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि कैसे इसका आंसर होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये बताइए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, शायद उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आप गलती ना करेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा, हमारा वीडियोस बनेगा, वैसे वैसे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे, टाइप्स बढ़ते जाएंगे और मेथड जो होगा वो इजी होते जाएगा, क्वेश्चन लंबा होते जाएगा। ऐसा लगेगा ये क्या, ये तो तुरंत बन गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका स्क्रीन बोर्ड पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या कर रहा है, 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए स्क्रीन बोर्ड पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 14 को जो है ना वो गर्ल है ना, 14 वो गर्ल है और प्लस 14 गर्ल्स प्लस एक टीचर्स की बात किया गया है ना, एक अध्यापिका है, एक जो है टीचर्स हैं, यानी कि 14 बच्चा यानी 14 लड़कियां और एक अध्यापिका, कुल मिला के देखा जाए तो उस विद्यालय में 15 लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 14 लड़की है, सॉरी 15 लड़की है, 14 लड़की और एक टीचर्स अर्थात 15 लोग हैं, है ना। कल है कि उसमें अध्यापिका की आयु निकाल दिया जाए। अध्यापिका कहने का मतलब क्या हो गया कि इनको बाहर कर दिया जाए, अध्यापिका को बाहर कर दिया जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो कितना रह जाएंगे, वो 14 ही रह जाएंगे क्या। लेकिन कह रहा है कि जब टीचर को जब निकाल दिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। भाई ध्यान देना, कह रहा कि 15 को था पहले तो 15 का औसतन पता नहीं, 15 गुना बन रहा होगा सपोज दैट। अब कह रहा है कि एक अध्यापिका को निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है ना। तो अध्यापिका निकल गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया 14। अब 14 में क्या हुआ कि 1 केजी घट गया, यानी कि 15 वो लोग थे और 15 में वो चले गए तो कितना हो गया 15 प्लस 1 केजी घट गया 14 में तो कितना हो गया 29। तो पूछ रहा है कि टीचर जो थे जो गए वो कितने केजी के गए या कितने वर्ष के गए, अगर वर्ष में करा तो वर्ष, तो कितना हो गया 29 वर्ष। फिर से देखिए क्वेश्चन समझिएगा, 14 लड़कियों और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 वो लड़की है और एक टीचर है, कुल मिला के उनका औसत जो दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, ना कि 1 दिया हुआ था। ठीक है, तो 15 14 1 15 हो गया आपका 15 होगा, मिले औसत कितना 15। अब कह रहा है कि एक टीचर को निकाल दिया जाए, टीचर जब निकल जाते हैं तो औसतन क्या हो जाता है 14 रह जाता है, यानी 14 में 1 केजी कम हो गया तो 14 केजी कम हो गया। तो टीचर गए तो 15 केजी और 14 केजी लेके गए यानी 29 केजी, तो वो टोटल कितना हो गया 29 केजी का हो गया, है ना। एक बार फिर से इसको थोड़ा लंबा प्रोसेस सुनाते हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाएगा, है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 14 गर्ल्स प्लस एक टीचर्स कुल मिला के 15 और 15 गुना 15 अर्थात 225 हो गया टोटल। ठीक है, 225। अब कह रहा है कि एक टीचर्स, एक बच्चा को निकाल दिया गया, टीचर्स को निकाल दिया गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स उस वर्ग में कितना हो गया 14 और इनका औसत भी 1 केजी कम गया। 15 का औसत 15 था यानी 225, ये कम गया अर्थात 14 और एवरेज में कम गया। एक टीचर चले गए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा उस कक्षा में 14 हो गया और उसमें से क्या देखा जाए कि जो संख्या है एवरेज कितना है, एवरेज 15 है और एवरेज में से एक एवरेज घट कम हो गया यानी एवरेज हो गया वो 14 हो गया, है ना। 15 का औसत देखा जाए तो 15 अर्थात 225 केजी, या 225 वर्ष में दिया है तो वर्ष में ले लीजिएगा 225 वर्ष। जब एक शिक्षक चले जाते हैं तो 14 और नंबर ऑफ औसत जो होता है वो 14 होता है, तो 14 गुना 14 का मतलब होता है 200 196। ठीक है, 14 का 14
96 दोनों का वर्ग होता है 196 वर्ष। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उस अध्यापिका की आयु क्या होगी जो क्लास छोड़ के चले गए। तो जब अध्यापिका थी तो 225 था, जब अध्यापिका नहीं है तो 196 है। तो जो अध्यापिका छोड़ के गई वो कितना केजी छोड़ के गई होगी, तो कीजिए कितना 92, यानी कि जो टीचर थे, जो अध्यापिका थे, वो लगभग तकरीबन देखा जाए तो 29 वर्ष के थे जो क्लास छोड़ करके चले गए। क्लियर है ना। ऐसे भी आप सोच सकते थे कि 15 औसतन है 15 का, एक चला गया तो औसतन घट गया एक, तो एक 14 में घट गया तो 14 केजी घट गया, और उसके बाद 15 केजी के चले गए तो 15 केजी और 14 केजी कुल मिलाकर के 29 केजी। तो टीचर्स का उम्र जो होगा वो कितना केजी बोल रहे हैं, टीचर्स का जो उम्र होगा वो तकरीबन 29 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर होगा, है ना। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को ध्यान देना दोस्त। एक एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक माने जाएंगे, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन को प्रवेश करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे दे रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 22 संख्याओं को औसत दे रखी है 35। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तब आसानी से आप बना सकते हैं। कह रहा है कि 22 संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो दे रखा है 35। देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर में 22 संख्याओं का औसत दे रखा है 35 है। उनमें से 2 संख्याओं को हटा देने से जो शेष संख्या बचा है उसका औसत 1.5 केजी से घट जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन में से है। 22 संख्याओं का औसत कितना 35, 22 संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 22 संख्याओं का औसत दे रखा है 35 दे रखा है। अब कह रहा है उनमें से 2 संख्या हटा दीजिए, 22 के जगह पे 2 हटा दिए तो क्या बच गया, 20 बच गया, है ना, 20 बच गया। अब 20 में क्या हो गया कि 1.5 केजी जो है बढ़ गया, अर्थात 35 केजी पहले था और 1.5 केजी जब बढ़ा दिया जाए तो 36.5 केजी हो जाएगा। यही ना फर्क बताएंगे हम, क्योंकि 22 व्यक्ति था, 22 व्यक्ति में से क्या हुआ कि 2 व्यक्ति जब चले जाते हैं क्लास छोड़ करके तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि वर्ग में जो बचे वो कितना बचे, तो 20 छात्र बचे। और पहले 22 का जो औसत दे रखा था वो 35 दे रखा था, है ना। जब 35 दे रखा था और बोला कि जो 2 छात्र जब चल जाते हैं तो औसत क्या होता है, 1.5 केजी से घटा है या बढ़ा है, 1.5 केजी से घट गया है दोस्त, ना कि बढ़ गया है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि 1.5 केजी से घट गया है, अर्थात 33.5 हो गया है अब उसका एवरेज। ठीक है, अब कह रहा है कि अच्छा ये बताइए कि जो उन 2 संख्याओं का योग बताइए जो छोड़कर गए थे, यानी कि 2 को जो हटाए थे, इन 2 संख्याओं का योग बताइए। अब एक चीज बताइए, ध्यान से देखिए, 22 का जो औसत दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, 20 का औसत जो दिया है 33.5 दे रखा है। तो अगर इन दोनों को घटा के हम आंसर कर ले तो क्या प्रॉब्लम है, आंसर तो वही रहेगा ना हमारा। देखिए 35 गुना 22 कर लीजिए, हम इसको सिखाए थे कि अगर आपको गुना करने में कठिनाई होता है, आपका बेसिक का फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो जो होगा उसे बताया था कि पहले इकाई को गुना करते हैं, अर्थात 5 गुना का 10 हो गया, आपका 1 बच गया बाकी। ठीक है, उसके बाद दूर वाला को दूर के साथ गुना करते हैं, अर्थात 5 गुना 10 और 3 गुना 6, 10 और 6 हो गया 16 और इधर 1 बचा वो हो गया 17। एक बार फिर से देखिए, आपके हाथ में 1 फिर से बचा, 3 गुना 6 और 1 7 हो गया, अर्थात 770 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गुना करने का आसान तरीका 35 को 20 से कर लीजिए, 35 गुना 70 700, अब 35 2 बच गया, 35 गुना 70 770, ये आपका गुना हो गया। अब कह रहा है कि 2 को चला गया है भाई, जब 2 को चला गया है तो औसत जो है क्या हो गया, 1.5 केजी से कम हो गया। तो ये हो गया 10 गुना का 20, अर्थात 5 गुना का 10, 3 गुना 1 6 7 और 3 गुना का 6 670। ध्यान दीजिएगा कि 770 पहले था, अब हो गया 670। देखा जाए तो जो 2 को गया यानी 2 को जो हटाए उन दोनों का योगफल कितना हो सकता है, अंतर कर लीजिए, अर्थात कितना 100 केजी में है, या फिर 22 संख्याओं का औसत 35 है, केवल ऐसे लिखा है तो आंसर क्या हो जाएगा, केजी में, नंबर्स में, केवल आंसर जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी हो रहा है नहीं ना। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को आप शॉर्टली भी बना सकते थे। कैसे बनाते,
कि 35 को छात्र था, उसमें से 2 को चला गया, यानी 35 गुना का कितना 2 हो गया, तो 35 गुना का 70। अब कह रहा है कि जो 22 से 20 हो गया है ना, तो मतलब 22 से 20 हो गया, 2 घटा तो 20 गुना 1.5 कर लेते, उससे बनता। लेकिन आपको ज्यादा उलझाना नहीं बल्कि सुलझाना काम है मेरा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, जो आपका 100 हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक आता है क्या कि औसत चाल बताइए हमको, है ना, औसत चाल बताइए। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो यहां से मान लेते हैं कहीं निश्चित स्थान पर गया, फिर वहां से लौटा, अगर जाने में 40 की रफ्तार से गया होगा, आने में 50 की रफ्तार से गया होगा, औसतन कितना होगा उसका। तो क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, है ना, ये नहीं करते होंगे, औसतन करते होंगे तो दोनों को जोड़कर भागा देते होंगे, यही करते होंगे, लेकिन ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे करते हैं हम लोग, है ना, देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। कर एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और कह रहा है कि वो 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आ जाता है। ध्यान देना ये है कि 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाता है और 6 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वो वापस आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति है वो 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाता है और 6 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है। अब कह रहा है कि जो गया और आया उस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसतन चाल बताइए। ध्यान दीजिएगा, एक औसतन चाल बराबर हम बता देते हैं, आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा। औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा x प्लस y होता है। ठीक है, यह आपका औसत चाल हो जाएगा, जहां पे x और y क्या होगा, दो समानांतर चाल होंगी जो जाने का और आने का इंडिकेट शो करता होगा। यानी 2 गुना 8 गुना 6 बाई 14, अर्थात 2 सते 14, 48 बाई 7 यानी 7 का 42, 42 और 6 48, अर्थात 6 पूर्णांक 6 बटा 7 जो होगा किलोमीटर पर घंटा। ये क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर घंटा, ये औसतन चाल हो जाएगा। हालांकि दोस्त हम बता दें आपको कि जब टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ाएंगे, स्पेशल उसका टाइम एंड डिस्टेंस का जब क्लास लेंगे आपको उसका वीडियो देंगे, तो उसमें ध्यान से देखिएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ था ही नहीं। ठीक है, सारा केवल एक ही फॉर्मूला पे खेला था। ठीक है, और वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, केवल ध्यान से वीडियोस को देखते रहिएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं तो दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास निरंतर वीडियोस अपने आप जो है जैसे ही अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन बोर्ड पर कुछ ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एवरेज में क्या है कि जितना भी जाने, पहला चित्र बता दें हम कि कोई विद्यार्थी जो है वो कितना विद्यार्थी जो है एंट्री करता है, स्टूडेंट जाते हैं, टीचर्स आते हैं, टीचर्स जाते हैं, यानी कि सिलसिला जो होगा आने जाने का लगा रहेगा, और इसी का नाम तो है भैया एवरेज। एवरेज क्या है, इसी का नाम है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसतन, और औसतन तभी यूज करेंगे जब कोई काम करेंगे या फिर छोड़ के जाए या फिर उसमें एंट्री ले। हाँ, क्या चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। देखिए ध्यान दीजिए, 40 वो छात्र है जिसका औसतन आयु जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9 वर्ष दे रखा है। तो 40 वो का औसतन 9 है, यानी कि 1 का 9 है, तो 40 का कितना, 9 चौका 36, ये क्या हो जाएगा, ये योग हो जाएगा भाई। जब एक व्यक्ति को अगर देखा जाए कि वो 9 वर्ष का है तो औसतन 30 गोल यानी 40 का योग बताइए, तो 1 9 तो 40 गुना 9 मतलब 360 हो जाएगा भाई। कोई शक है नहीं ना, तो यानी 40 गुना 9 जो होगा वो कितना 360 हो जाएगा, कोई शक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाए, देखिए फिर से वही क्वेश्चन, अरे भाई ये आप तो खुद बना लीजिएगा, हमारी जरूरत ही नहीं है। कह रहा है कि एक टीचर को शामिल कर लिया जाए तो नंबर ऑफ, पूरा का पूरा रूल्स ऑफ देखिए 41 हो गया सारा का सारा, अब 41 हो गया। अगर एक टीचर को शामिल कर लिया जाए तो औसत 10 वर्ष बढ़ जाती है। अब 10 बढ़ा दो ना भाई, 10 से हो जाती है कि 10 बढ़ जाती है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है, यानी कि 9 से 10 हो गया भाई मेरे, तो कितना 410। कह रहा होगा कुछ ऐसा ही कि अध्यापक की आयु ज्ञात करें, क्या प्रॉब्लम है भाई, सब क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। चलिए यहां देखिए कितना 6 5 11, अब कुछ नहीं बचा है ना, यानी कितना तकरीबन 50 केजी, 50 है ऑप्शन में, वर्ष में है तो वर्ष में मारिएगा, केजी में है तो केजी में मारिएगा, जैसी आपकी इच्छा। एक क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं, ठीक है, जो आपका कमेंट्स में हमको इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, कर रहा है क्वेश्चन, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। किसी वर्ग के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए, यदि वर्ग शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष से बढ़ जाती है। ध्यान से देखिएगा भाई, तो वर्ग शिक्षक की औसत क्या होगी, औसत वर्ष क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आपसे हमको चाहिए और इस क्वेश्चन का इंतजार हमको कमेंट्स बॉक्स में रहेगा। हम उस कमेंट्स बॉक्स को देखेंगे, उतने लोग ऐसे हैं जो हमसे नियमित रूप से देख रहे हैं और इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं, है ना, ताकि ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। ये बन जाए क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बताइएगा हमको करके, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप बना के लाइएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 5 संख्याओं का औसत, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 वो संख्या है, 5 संख्या का जो औसत दे रखा है 27 दे रखा है। यदि एक संख्या निकाल दिया जाए, भाई 5 संख्या है, एक संख्या निकालने का है, फिर से तो वही क्वेश्चन है ना, 5 संख्याओं का औसत 26 27 है, 5 का औसत जो है कितना है 27 है, 5 संख्याओं का औसत जो है 27 है। अब कितना 27 बचे देख लो, 7 बचे 35, 5 9 10 3 13 135, 27 बचे 135। यदि एक संख्या निकाल दिया जाए, कितना बचा भाई 4। अब क्या कर रहा है कि औसत 25 रह जाती है, तो 25 से कितना 100। अब क्या बोल रहा है कि जो संख्या निकाला गया है वो कितना था, क्या यार क्वेश्चन कुछ नहीं दम है। अब आप इसको पता है एक लाइन में देखिएगा, चुटकी में सॉल्व कीजिएगा, तुरंत बनाएंगे इस क्वेश्चन को, है ना। जैसे क्वेश्चन को देखिएगा, अरे ये तो बनाया हुआ है, सब बनाया हुआ है ना, तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत मानिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन इजी है। अब हम थोड़ा सा टाइप को चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके का टाइप्स का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है टाइप्स जो है आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से है। एक बल्लेबाज कह रहा है अपने खेल की थोड़ा सा खराब प्रॉब्लम है, फिर से पढ़ रहा है। एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है, 11वीं पारी में शतक लगाया है वो, जिसके कारण क्या हुआ है, उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन क्या हो गया, बढ़ गया है। 11वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए भाई मेरे, सिंपली सोचिए, एकदम एक लाइन में बनाना है इस क्वेश्चन को, लॉन्ग नहीं करना है कि मान लीजिए कि पूरा औसत बराबर x प्लस अंतिम वाला में 100 रन मारा तो x प्लस 100, ऐसे नहीं बनाना है भाई, ऐसे बनाने से तो सबको बना देता है। हम क्या बताते हैं कि जो हमसे पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है ऐसा होगा कि आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन कर रहा है, एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है। कितनी पारी में, 11वीं पारी में क्या करता है कि वो बंदा शतक लगाता है, ठीक है, 11वीं पारी में वो शतक लगाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो रनों का औसत है वो 5 रन से बढ़ जाता है, जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। भाई 11वां में मारा है, 11वां में शतक मारा है तो क्या हो गया, 5 रन बढ़ गया। अर्थात देखा जाए तो 5-5 रन अगर बढ़ा दिया जाए सब में तो कितना रन बढ़ जाएगा, तकरीबन
ये 11वां पारी में मारा है तो औसतन बढ़ गया है, जो बढ़ के हो जाएगा, मान लेते हैं कि 10 पारी में 5 बढ़ा दिया जाए तो कितना 50 रन हो जाएगा। ठीक है, 50 रन हो जाएगा। 50 रन जब हो जाता है इसके, यहाँ पे 11वां पारी में जब शतक मारता है तो 5 जो 10 पारी है उसमें 5 रन बढ़ जाता है, तो जो औसत हो जाएगा वो कितना 50 रन हो जाएगा, है ना। यानी 5 रन बढ़ गया। आप कह रहा है कि 11वीं पारी के बाद, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 11वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या हो जाएगा, अंतर कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। 11 पारियों का औसत जो है 100 रन है, 10 पारी का औसत कब बढ़ा 5 रन, जब वो 11वां पारी में शतक बनाता है ना। तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए, आपका 11वां पारी के बाद का रन निकल जाएगा जो 50 होगा। ठीक है, बहुत सारे इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं कि मान लेते हैं कि 11 पारी में 100 रन बना है, ठीक है, तो उसके 11वें पारी तक में देखा जाए, हालांकि भाई 11वां पारी में शतक बनाया है तो 5 रन बढ़ा दिया है, तो उससे पहले जो औसतन होगा वो तकरीबन देखा जाए तो 10 पारी खेला होगा मैच, वो 10 पारी में मैच खेला होगा तो 10 पारी में कितना बढ़ जाएगा, 5 रन बढ़ जाएगा, तो औसतन कितना बढ़ गया 50 रन बढ़ गया। तो 10 यानी 100 - 50 और उससे बाद वाला जो पूछेगा औसतन कितना रह जाएगा 50 रह जाएगा। बहुत ईजी है, सिंपली क्वेश्चन सोचते हैं। ठीक है, 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन दे रखा है 40 है, 50 है, 45 है, 95 है, इस तरीका का जो है बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ये सारा बना लीजिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो कुछ अटपटा होता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन बता देते हैं हम कि उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि किस तरीका से अटपटा पूछा जाता है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसपे कुछ ऐसा है कि ऐसा महसूस होगा ना कि क्वेश्चन ही कह रहा है कि हम ही आंसर है, क्वेश्चन में ही सारा आंसर मौजूद है, क्या आंसर होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारा आंसर ही बोलेगा। कैसे बोलता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर तो आपका ये रहा, यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है, ध्यान दीजिएगा 7 संख्याओं का औसत जो दे रखा है 15 दे रखा है, यदि सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो नया जो प्राप्त संख्या है उसका औसत क्या हो जाएगा। भाई ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे आपको, ठीक है, कि 15 संख्या कितना 7 संख्याओं का औसत जो है 15 है और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ना है, यानी कि 9 9 9 9 सब में जोड़ दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, सीधा हम डायरेक्ट क्या करेंगे औसत में जोड़ देंगे, तो जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी औसत 24 हो जाएगा। अब कैसा हो जाएगा, क्योंकि 15 गुना 7 करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा 15 गुना 7 करेंगे कितना 15 7 105 हो जाएगा। अब प्रत्येक संख्या में कितना करना है 9 जोड़ना है, यानी कि 9 से 63 जोड़ दिए आप, कितना हो गया 5 3 8 6 168। अब देखिए अब इसको 7 से भागा दे देंगे तो 24 गुना 7 कितना हो जाएगा 168। आपका कितना आया आंसर 24 आया। क्यों इतना लंबी प्रोसेस करेंगे हम, क्यों बनाएंगे ऐसा क्वेश्चन कितना लंबा कर दे। सिंपली अगर औसत दे रखी है और प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात किया जाए तो सीधा औसत में जोड़ दीजिए, घटाने बोला जाए औसत में घटा लीजिए, गुना करने का दिया जाए औसत में गुना कर दीजिए। ठीक है, सिंपली कर देंगे। ठीक है, ये संख्या था जोड़ने वाला था। चलिए एक क्वेश्चन घटाने वाला देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन घटाने वाला देख लेते हैं, उसको भी बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन ये रहा, 8 संख्याओं का औसत 19 है। ध्यान से देखिएगा, केवल 8 संख्याओं का औसत 19 है, यदि सभी संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, जितने भी संख्या है सब में से 3 घटा दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। अभी क्या बताए थे कि औसत में घटा देंगे, औसत में जोड़ देंगे, औसत में ही गुना कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 औसत है, 3 घटाने की बात किया जाए तो 19 में से 3 गया कितना बचेगा, जो आपका आंसर होगा 19 में से 3 अर्थात 16 हो जाएगा। 16 आपका आंसर होगा। उसको बनाने का प्रयास बिल्कुल नहीं मत कीजिएगा। ठीक है, अगर गुना करने के लिए कह दे कि 12 संख्याओं का औसत दिया है, अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन देख लेते चलिए, वो भी क्वेश्चन मेरे पास है, वो भी क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या करिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर गुना वाला एक दिखा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 16 है, 12 संख्याओं का औसत जो है 16 है, यदि सभी संख्याओं में 7 से गुना किया जाए। देखिए आगे ना एक जोड़ का लिए एक घटाव का लिए, इस पर क्या है गुना का दे रखा है कि अगर सभी संख्याओं में 7 से गुना कर दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा। क्या कीजिएगा
16 गुने 7 कर देंगे तो 16 गुने 7 हो जाएगा 67 बलोतल से 112, जो आपका क्या होगा, डेफिनेटली आंसर होगा। कुछ नहीं करना है भाई, केवल 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 करना क्या है कि अगर आपका गुना करने के लिए कहा जाए प्रत्येक संख्या में, तो जो औसत होगा उसमें गुना कर दीजिएगा। अगर घटाने बोला जाए कि प्रत्येक संख्या में इतना घटा दिया जाए, तो जो औसत होगा उसमें से घटा दिया जाए। अगर जोड़ने बात बोला जाए तो औसत में जोड़ दीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन जो होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। बताइए कैसा लगा ये सब क्वेश्चन, है ना? तो ये सारा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, है ना, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इससे ज्यादा, यानी कि जो नंबर और ऐसा जो क्वेश्चन होगा जो आप नहीं पढ़े होंगे उसको हम लाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना, नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे। ये तीसरा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा हमको, आपका कमेंट्स का हमको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।